हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। अभी अभी 5 मिनट पहले आपका विज्ञापन आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि मैंने बोला था, दिवाली तक या दिवाली से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 551 पदों पर नई वैकेंसी आ चुकी है। न्यूज़पेपर में जो जानकारी निकल के आ रही थी, मैंने कटिंग के बारे में वीडियो बनाया था और मैंने बोला था 511 पदों के आसपास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से नई वैकेंसी आ रही है। और न्यूज़पेपर में भी बोला गया था दिवाली तक आपका विज्ञापन आ जाएगा और ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की 350 वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की जो है 422 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि पहले 350 पदों पर ही वैकेंसी आने वाली थी, जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया गया था। लेकिन अभी दोस्तों विज्ञापन आ चुका है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए अलग से यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया है। इसके अलावा जेई के लिए अलग से विज्ञापन निकाला गया है और पैरामेडिकल के लिए अलग से विज्ञापन निकाला गया है। एक ही डेट में सभी की ऑनलाइन शुरू होगी और आप लोग 15 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश कर दिया गया है। आज है 21 अक्टूबर और अभी अभी 5 मिनट पहले वेबसाइट पर जो है आपका विज्ञापन पब्लिश किया गया है। इस विज्ञापन के बारे में A to Z सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2025। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 551 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वर्कशॉप टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर और भी बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आ चुकी है। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। आज है 21 अक्टूबर और अभी जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका विज्ञापन पब्लिश किया गया है, जिसके लिए आप लोग 15 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। अभी आपकी ऑनलाइन शुरू नहीं हुई है। आपकी ऑनलाइन दोस्तों नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपकी शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, साफ साफ यहाँ पे विज्ञापन में बताया गया है। बाकी दोस्तों विज्ञापन के बारे में सारी जानकारी देंगे, जैसा कि योग्यता क्या होगी, यानी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या है, एज के बारे में जानकारी देंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी देंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले लोहिया संस्थान की वेबसाइट पर, जहाँ पे 3 नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जाइए गूगल सर्च बॉक्स में, आपको टाइप करना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ। जैसे आप लोग सर्च कर दोगे, यहाँ पे देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट, जस्ट नीचे आइए, रिक्रूटमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है। आप लोग जैसे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, 2 सेकेंड के अंदर नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप लोग पढ़िए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, पिन कोड है 226010, रिक्रूटमेंट। और यहाँ पे जस्ट आप लोग देखिए एडीवीटी नंबर 60 नर्सिंग ऑफिसर 2025, एडीवीटी नंबर है इसका 60 और डेट यहाँ पे मेंशन है 21 अक्टूबर 2025। और यहाँ पे देखिए 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आप लोग इस विज्ञापन को देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, व्यू पीडीएफ, इस पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन आप लोग दोस्तों चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा सेकंड देखिए एडीवीटी नंबर 61 से लेकर 71 नॉन टीचिंग पोस्ट मिनिस्ट्रियल एंड अदर पोस्ट 2025, इसमें जेई की भी वैकेंसी है और मिनिस्ट्रियल यहाँ पे वैकेंसी है। इसका भी विज्ञापन पब्लिश किया गया है। आज 21 अक्टूबर, आज ही की डेट में विज्ञापन निकाला गया है। इसके लिए भी आप लोग 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। एक एक करके हम सारे विज्ञापन के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
व्यू पीडीएफ, इस पर क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे। इसके अलावा एडीवीटी नंबर 72 से लेकर 77, नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल 2025, ये जो नंबर थर्ड है 72 से लेकर 77, इसमें मेडिकल एंड पैरामेडिकल की यहाँ पे वैकेंसी है। 21 अक्टूबर का यहाँ पे डेट मेंशन है। आप लोग 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक विज्ञापन देख पाएंगे और 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे व्यू पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके विज्ञापन को चेकआउट कर पाएंगे। सबसे पहले हम नर्सिंग ऑफिसर का विज्ञापन देखने वाले हैं। बाकी देखिए ऑल पोस्ट सभी के लिए फीस यहाँ पे सेम रहेगा एंड एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, सिलेबस भी यहाँ पे सेम रहेगा। बस जो आपका पद है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है उसमें बदलाव किया गया है। बाकी सभी के लिए, पैरामेडिकल के लिए, जेई के लिए, नर्सिंग के लिए एक साथ में ही आपकी ऑनलाइन शुरू होगी और आप लोग सभी लोग 15 दिसंबर तक फॉर्म भी भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन शुरू होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए विज्ञापन देख लेते हैं। तो व्यू पीडीएफ आप लोग इस पर क्लिक करोगे, 2 सेकंड यहाँ पे वेट करिएगा, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने विज्ञापन ओपन हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, एडीवीटी नंबर 60 नर्सिंग ऑफिसर 2025, हिंदी और इंग्लिश दोनों में विज्ञापन जारी किया गया है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जामिनेशन 2025, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2025 के माध्यम से समूह खा के अंतर्गत गैर शैक्षणिक नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो नवंबर 2025 के प्रथम द्वितीय सप्ताह में खुलना संभावित है, अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्थान की वेबसाइट नियमित रूप से देखें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन होने से 1 माह तक की होगी। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित पदों की अर्हताएँ धारित करने के बाद ही आवेदन करें। बाकी सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप लोग पढ़िएगा। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए इस भर्ती के बारे में तो हेल्प डेस्क दिया गया है, ईमेल दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, पिन कोड है 226010 यूपी। यहाँ पे विज्ञापन संख्या पढ़ लेना। डेट यहाँ पे मेंशन है 18 अक्टूबर 2025, डेट यहाँ पे मेंशन है 21 अक्टूबर 2025। नोटिस या विज्ञापन संख्या है 60, आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक स्वायत्त पोषित संस्थान है। यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है, बाकी सब कुछ आप पढ़ना। ऑनलाइन विंडो जो है कब शुरू होगा बताया गया है। 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा, ये आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी कैसे फॉर्म भरना है यहाँ पे जानकारी है। ये देखिए एडीवीटी नंबर है 60 नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी है, 422 वैकेंसी है। इसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 169 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 114 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 114 वैकेंसी है और एससी के लिए 88 वैकेंसी, एसटी के लिए 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 वैकेंसी है। टोटल नर्सिंग ऑफिसर की 422 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर का जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दिया गया है, पढ़ लेना। लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है 44,900 रुपये होने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशंस देखोगे तो सेम क्वालिफिकेशन 665 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी सेम वही क्वालिफिकेशन है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। नीचे आइए, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष है और मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष है, तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा भी ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। जात प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दिया गया, आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है, पढ़ लेना। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए सेम है। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा एससी एसटी वालों के लिए 708 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, सभी के लिए सेम है। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगा, एक मुख्य परीक्षा होगा।
इसमें 2 परीक्षाएं द्विभाषी होंगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका परीक्षा होगा। इस परीक्षा में जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगा, इस परीक्षा में सफल होना केवल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना हेतु है। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा। एक याद रखिए, स्क्रीनिंग परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 10 गुना अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर होगा। यानी स्क्रीनिंग परीक्षा में 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, और मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पर आपको नौकरी मिलने वाली है। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा शहर और भर्ती के बारे में अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर अलग से अपलोड की जाएगी, ये आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ जानकारी इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है, इसे आप लोग चेकआउट कर लेना। नीचे सिलेबस के बारे में जानकारी है। देखिए, जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगा और जो मुख्य परीक्षा होगा सेम सिलेबस है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। स्क्रीनिंग के लिए भी यही सिलेबस है और मेंस के लिए भी यही सिलेबस है। 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आएंगे, बाकी 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से आएंगे। इसमें से 60 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहेगा, इसके अलावा 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन जीके से रहेगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 10 क्वेश्चन मैथ्स से रहेगा। इस तरीके से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। इसके अलावा 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें से 4 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर कट जाएगा, तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा क्वालिफाई यहाँ पे मार्क्स बताया गया है। यूआर कैटेगरी के लिए, EWS के लिए कम से कम 100 में 50 नंबर लाना है, तभी क्वालिफाई होंगे। वहीं SC ST OBC और PWD को जो है कम से कम 40 नंबर लाना है, तभी आप लोग क्वालिफाई होंगे। बाकी जो सिलेबस मैंने बता रखा है और जो नेगेटिव मार्किंग है, यह स्क्रीनिंग और मेंस दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए बैक आइए और इसके बाद सेकंड विज्ञापन देखते हैं। ADVT नंबर 61 से लेकर 71, इसमें मिनिस्ट्रियल JEE और भी बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है आपके सामने। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे विज्ञापन ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए व्यू PDF का ऑप्शन है, आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने विज्ञापन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। अब देखिए सब कुछ सेम है। ऑनलाइन आपकी कब शुरू होगी, कब तक आप लोग फॉर्म भरोगे, फीस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, एज के बारे में जानकारी दे दी है, सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दी। अगर आप लोग JEE के लिए फॉर्म भरोगे तो JEE के लिए फॉर्म भरोगे तो जो आपका इंजीनियरिंग है वहाँ से 60 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आएगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ये सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, नर्सिंग ऑफिसर में आपने देखा होगा, तो सेम ही सब कुछ है। बस चलिए वैकेंसी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अभी देखिए सारी जानकारी यहाँ पे सेम ही है, बस ये ग्रुप C की वैकेंसी है और यहाँ पे वही जानकारी जो मैंने आपको अभी बताया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए नवंबर 2025 के प्रथम द्वितीय सप्ताह में आपकी ऑनलाइन शुरू होगी और आप लोग 15 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे ADVT नंबर दिया गया है, पढ़ लेना। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 3 वैकेंसी है, लेवल 8 के तहत सैलरी मिलेगी। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की 5 वैकेंसी है और स्टोर कीपर की यहाँ पे 5 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे 7 वैकेंसी है, जिसमें से सिविल की 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी, मैकेनिकल की 1 वैकेंसी, AC की यहाँ पे 1 वैकेंसी, टेलीकॉम की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे 5 वैकेंसी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की यहाँ पे 5 वैकेंसी। स्टैटिकल असिस्टेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहाँ पे 26 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर की 24 वैकेंसी। वर्कशॉप टेक्नीशियन सेकंड की यहाँ पे 13 वैकेंसी है। ग्रुप C की वैकेंसी है और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप B की वैकेंसी है। बाकी लेवल यहाँ पे देख लेना कौन कौन से लेवल के तहत आपको सैलरी मिलेगी, चेकआउट कर लेना। जूनियर इंजीनियर को लेवल 6 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलती है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में हाइट मांगा गया है और आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। DTE या फिर MCOM कर रखे हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हो।
जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल एसी टेलीकॉम में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। रिसेप्शनिस्ट में अगर आपने डिग्री ले रखा है और डिप्लोमा है जर्नलिज्म में और या पब्लिक रिलेशंस में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर में अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और सैनिटरी इंस्पेक्टर में सर्टिफिकेट ले रखे हो और 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो फॉर्म भर सकते हो। बाकी आप लोग चेकआउट कर लेना। वर्कशॉप टेक्नीशियन में अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और इस ट्रेड से अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो फॉर्म भर सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आपका मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका पेपर होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा। इसके बारे में भी अभी मैंने आपको जानकारी दे दी है। सिलेबस के बारे में भी अभी मैंने आपको जानकारी दे दी है। सिलेबस जो है सभी के लिए सेम है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे चेकआउट किया गया है। चलिए नंबर 3 यहाँ पे विज्ञापन देख लेते हैं। नंबर 3 यहाँ पे विज्ञापन देख लेते हैं। इसमें पैरामेडिकल की यहाँ पे वैकेंसी है। आप लोग व्यू पीडीएफ इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो नंबर 3 यहाँ पे विज्ञापन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके लिए भी आपकी विंडो कब ऑनलाइन शुरू होगी इसके बारे में सेम जानकारी है, कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस के बारे में कोई बदलाव नहीं है, फीस के बारे में कोई बदलाव नहीं है, एज के बारे में कोई बदलाव नहीं है। बस वैकेंसी चलिए देख लेते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी उसकी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ में जो है 2 वैकेंसी है। लेडी मेडिकल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की यहाँ पे 13 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की यहाँ पे 15 वैकेंसी है। चलिए अब इसके लिए क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग चेकआउट कर लेना। हम आपको अलग अलग करके अलग अलग वीडियो आएगी इस टॉपिक पर, आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करिए। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ की यहाँ पे वैकेंसी है और इसमें लेडी मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। तो इस तरीके से वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें अगर आपने डी फार्मा कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है वे भी भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो बिना एक्सपीरियंस के आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ डी फार्मा कर रखा है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, यानी अगर एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हो, और अगर आपने सिर्फ डी फार्मा कर रखा है या फिर बी फार्मा कर रखा है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्म भरने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है। थैंक यू दोस्तों। मैंने आपसे बोला था कि दिवाली तक विज्ञापन आ जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 551 पदों पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वाले पेज पर आइए, इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आइए। नर्सिंग के लिए विज्ञापन देख लीजिए, जेई और मिनिस्ट्रियल के लिए विज्ञापन देख लीजिए, और मेडिकल एंड पैरामेडिकल के लिए आप विज्ञापन देख लीजिए। 3 नोटिफिकेशंस पब्लिश कर दिया गया है। बहुत ही जल्द आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 15 दिसंबर के आसपास फॉर्म भर सकते हो। अभी से आप लोग तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, इसमें डिले नहीं होगा। धन्यवाद।